Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. So आज हम करने जा रहे हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स जो हमारा लेसन चल रहा है उसकी थर्ड वीडियो हम करने जा रहे हैं. सो शुरू करते हैं. अदर यूजेस मतलब अन्य यूज़ करना. ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा है, इससे पहले अपनी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी तरह का हम उनका यूज़ करते हैं. जैसे हमने सबसे पहले देखा वेजिटेबल्स में यूज़ होता है उनका, फिर मेडिसिन में भी यूज़ होता है, उनके कलर्स बनाए जाते हैं, उनसे सेंट बनाया जाता है. और सबसे अच्छा तो जो हम फ्लावर्स को देखते हैं और हमें अच्छा फील होता है वो बहुत ही बड़ा फ्लावर्स का यूज़ है. सो आगे देखते हैं. हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स. क्या आपने कभी पढ़ा है या हियर्ड मतलब होता है सुना है सॉन्ग्स के बारे में जिनमें फ्लावर्स के बारे में बातें हुई हों. लेट अस सिंग दिस सॉन्ग. चलो इस गाने को गाते हैं. अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ला सहरा. सो यहाँ पे एक वर्ड आया है बनने. बनने का मतलब होता है बेटा ब्राइड ग्रूम. जो दूल्हा होता है ना उसे राजस्थान में बनने कहा जाता है. जो आप देख रहे हैं ये बनने राजस्थान का ये सॉन्ग है जिसमें कहा जा रहा है कि जो सहरा होता है जो दूल्हा अपने फेस पर पहनता है ना, जिससे उनका चेहरा ढक जाता है, उसे सहरा बोला जाता है. ठीक है, सो उसके बारे में कहा जा रहा है कि फूलों का एक सहरा बना ला मेरे बनने के लिए, मतलब उस दूल्हे के लिए. टॉक अबाउट इट. आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से, अपने गार्जियन से, अपने रिलेटिव से. डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग. इस तरह के गाने कब गाए जाते हैं. सो बेसिकली मैरिज जब होती हैं, शादियाँ जब होती हैं, इस तरह के गाने अक्सर गाए जाते हैं. डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स. क्या आपके घर में या कहीं और कुछ इस तरह के गाने को जानने वालों को आप जानते हैं. कलेक्ट सॉन्ग्स पोएम्स एट्सेट्रा ऑन फ्लावर्स. आपको कलेक्ट करने हैं कुछ सॉन्ग्स या पोएम्स फ्लावर्स के ऊपर. राइट दैम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम. आपको क्लासरूम में उनके बारे में बताना है. सो फूलों के बारे में बहुत सारे गाने होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ. बहुत अच्छा गाना है, रक्षाबंधन पर वो गाया जाता है. फूलों का तारों का सबका कहना है. सो आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा. आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेशंस फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स. क्या कुछ स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जो सर्टेन ओकेशंस उत्सव पर या फेस्टिवल जो होते हैं त्योहारों पर आपके जो घर के बड़े लोग हैं यूज़ करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशंस एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच. आपको क्या करना है यहाँ पे फिलअप करने हैं ओकेशन या फेस्टिवल्स के नाम लिखना है और नेम बताने हैं कि उन ओकेशंस पर किस तरह के फ्लावर्स का यूज़ होता है. सो देखते हैं. जैसे आपने कुछ फेस्टिवल या ओकेशन, ओकेशन क्या होता है बेटा उत्सव, और फेस्टिवल्स क्या होते हैं त्यौहार. सो फ्रेंडशिप डे, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे एंड रिलीजियस सेरेमनीज मतलब धार्मिक प्रोग्राम जो होते हैं. सो बेसिकली हम इन पर अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स हैं वो यूज़ करते हैं. सो फ्रेंडशिप डे पर हम पिंक फ्लावर यूज़ करते हैं, वाइट करते हैं. बर्थडे पर हम रेड रोज़ का यूज़ करते हैं. देखो ये 100% ऐसा नहीं है कि आप बर्थडे पर रेड रोज़ ही यूज़ करोगे, बट बेसिकली इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो यूज़ होते हैं इन ओकेशन या फेस्टिवल्स पर. मैरिज एनिवर्सरी में क्या होता है, सिंगल फ्लावर लेके नहीं जाते हैं, बुक्के लेके जाते हैं जो पूरा गुलदस्ता होता है. वैलेंटाइन डे रेड रोज़ का यूज़ होता है. रिलीजन जो सेरेमनी होती है धार्मिक, उसमें मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है अक्सर उसका यूज़ होता है. यहाँ नीचे लिखा हुआ है बनना ब्राइड ग्रूम. जैसा कि मैंने पहले बताया, बनना जो वर्ड है वो एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दूल्हा. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स इफ़
देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स, हमने देखा कि बहुत सारे यूज़ हैं फ्लावर्स के। देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, तो हमें बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस, जो फ्लावर्स हैं वो बहुत जगह ग्रो होते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स, आपको सोचना है कि कोई फील्ड है, कोई एरिया है, उसमें चारों तरफ फ्लावर्स हैं, एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स, जो बहुत दूर तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं टुगेदर, एक साथ। हाउ ब्यूटीफुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक घाटी है फूलों की और आप चारों तरफ फ्लावर्स फ्लावर्स देख पा रहे हैं, तो कितना सुंदर लगेगा ना हमारी आंखों को। लेट अस नो सम मोर, चलो फ्लावर्स के बारे में कुछ और जानते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर, क्या आपने फ्लावर्स को कभी देखा है जो बेचने वाले आते हैं कहीं भी? इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर्स नियर बाई, आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड राइट। सो आपको बताना है बच्चों कि अगर आपने, सेलर मतलब होता है बेचने वाला, अगर आपने अपने आसपास देखा है जो फूलों को बेचता है, तो उससे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं जो अब आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल। सो आपको पूछना है कि वो किस किस तरह के जो फ्लावर्स हैं बेचते हैं। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स, आपको उनके 3 फ्लावर्स के नाम पूछने हैं जिन्हें वो बेचते हैं। सो कोई भी हो सकता है, रोज़, जैस्मिन, डहलिया, मैरीगोल्ड एंड लोटस आर डिफरेंट फ्लावर्स सोल्ड, जो बेचे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम, वे इस तरह के फ्लावर्स को कहाँ से लाते हैं, जो फ्लावर्स लाते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं। सो आप लिख सकते हैं, दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्म्स एंड गार्डन्स। हॉर्टिकल्चर होता है बेटा जहाँ पे फूलों की खेती होती है, बहुत ही अच्छा शब्द है। जिन जगहों पे फूलों की खेती होती है उन्हें हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, या फार्म से लेके आया जाता है। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, जो लोग हैं फ्लावर्स को क्यों खरीदते हैं। पीपल बाय फ्लावर्स वेरियस पर्पस लाइक डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिफ्ट देम टू अदर्स। बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से फ्लावर्स को ख़रीदा जाता है लोगों द्वारा। डेकोरेशन, डेकोरेशन मतलब सजावट के लिए, वर्शिप मतलब पूजा के लिए, एंड टू गिफ्ट देम टू अदर्स, अपने किसी रिलेटिव या जानने वालों को गिफ्ट देने के लिए भी फ्लावर्स को ख़रीदा जाता है। इन व्हाट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स, जो ये फूल हैं किस किस तरह से बेचते हैं, किन किन तरीके से जो सेलर होते हैं बेचने वाले फ्लावर्स को बेचते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स को देखना है। टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन, यहाँ पे 6 पिक्चर दे रखी है, आपने जिन फॉर्म्स को देखा है आपको उन्हें टच करना है और बताना है कि इन शेप में फ्लावर्स को बेचा जाता है या नहीं। आप टिक भी कर सकते हैं और इनके नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है। सो बेसिकली इस आंसर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, आप अपना दीजिएगा, अपने हिसाब से टिक कीजिएगा। जिन्हें आपने देखा है बेचते हुए फॉर्म्स को और जिन्हें नहीं देखा है उन्हें क्रॉस करेंगे। सो मैंने इस तरह के जो शेप हैं उन्हें देखा है, जैसे बुके है, माला के रूप में मैंने देखा है, बड़े बड़े बुके हैं, जैसे पूजा के टाइम पे देखा है। सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी लिख सकते हैं। एनी अदर फॉर्म्स दैट यू हैव सीन, क्या इनके अलावा कोई और फॉर्म है जो आपने देखा है, जैसे गजरा एक और होता है, सर पर लगाती हैं फीमेल्स। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजन प्लेसेस, क्या आपने बेटा देखा है मैं रिलीजन जो धार्मिक जगह होती है उन प्लेसेस पर जो फ्लावर्स को ऑफर्ड करते हुए। देखिए जैसा आपने देखा होगा ना, धार्मिक जगह पर फ्लावर्स होता ही है, कोई मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसके बाहर अक्सर फ्लावर्स आपने देखे होंगे।
Yes, I have seen different types of colors of flowers offered at many religious places. धार्मिक जगहों पर हम अक्सर देखते हैं बाहर फ्लावर्स होते ही हैं. What do we do when they dry up? हमें क्या करना चाहिए बच्चों जब जो फ्लावर्स हैं जब वो सूख जाते हैं. ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों की बुक्स में ये क्वेश्चन हो और कुछ बच्चों की बुक्स में नहीं हो. सो क्या करना चाहिए, देखिए क्या होता है बेसिकली. वी डिस्पोज द ड्राई फ्लावर्स एज वेस्ट. हम जिस तरह वेस्ट को यूज़ करते हैं उस तरह से इन्हें डिस्पोज कर देते हैं, मतलब कूड़े में डाल देना या ख़त्म कर देते हैं एक तरह से. सो आप देख रहे हैं मैनी ऑफ फॉर्म्स हैं और बहुत बार आपने देखा होगा फ्लावर्स का जो हम यूज़ करने के बाद उन्हें रिवर्स में डाल देते हैं, जैसा कि आप लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं रिवर में डाला गया. रिवर कितना बेकार हो गया है. हाउ विल यू यूज़ दैम. सो हमें किस तरह से फ्लावर्स को यूज़ करना चाहिए अगर वो ड्राई हो गए हैं तो क्या करना चाहिए देखते हैं. वी विल यूज़ दैम टू मेक ड्राई कलर्स फॉर होली फेस्टिवल. होली फेस्टिवल है बहुत ही बड़ा, उसमें कलर से खेला जाता है और जैसे पीछे बताया गया था कि फ्लावर्स से क्या है हम कलर्स भी बना सकते हैं. तो हम उन्हें जो ड्राई फ्लावर्स हैं हम उन्हें यूज़ ले सकते हैं कलर बनाने में. नेक्स्ट, सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. आपने देखा कि जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग तरह की फॉर्म्स में देखा था. लाइक रोज़ एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल्स टू. जो रोज़ फ्लावर है और मैरीगोल्ड है वो गार्लैंड में भी यूज़ होता है, माला के तौर पे यूज़ होता है, और पेटल्स मतलब उसके अलग अलग पंखुड़ियाँ भी बेची जाती हैं. ठीक है. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स. अगर 1 फ्लावर हम परचेज़ कर रहे हैं तो 10 to 20 उसका प्राइस होता है. 1 गार्लैंड, गार्लैंड मतलब होता है बेटा माला. ठीक है, गार्लैंड मतलब होता है माला. अगर माला है तो 20 to 50 रुपीज़ की होती है, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकती है. 1 बुके, बुके एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है बुके. सो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एक बुके का प्राइस 100 रुपीज़ से लेके 1000 भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बुके. हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेट्स और नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम. क्या जो ये सेलर होता है जो फ्लावर्स को बेचता है वो बुके भी बना लेता है, गार्लैंड भी बना लेता है और नेट ऑफ फ्लावर्स भी बना लेता है, क्या वो किसी से सीखता है? सो डेफिनेटली किसी ना किसी से तो उन्होंने सीखा ही होगा. येस, द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेट्स और नेट फ्लावर्स फ्रॉम हीज फादर. वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या ट्रेनर्स भी हम लिख सकते हैं. ट्रेनर्स के द्वारा भी इस तरह के कुछ कोर्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो बिजनेस कर सकते हैं. वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क. वाई. जो सेलर होते हैं जो फ्लावर्स बेचते हैं क्या वो चाहते हैं कि उनके फैमिली के जो सदस्य हैं उन्हें भी अपने काम में ले लिया जाए या उनकी भी हेल्प ली जाए. वाई, क्यों. अगर यस है तो क्यों, अगर नो है तो क्यों. सो बेसिकली देखो बेटा दोनों आंसर हो सकते हैं. यस, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं वो अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए. यस, दे डिड लाइक टू इंक्लूड अदर फैमिली मेम्बर्स टू डू दिस वर्क एज इट मेक्स सम एक्स्ट्रा अर्निंग फॉर द फ्लावर सेलर. वो फ्लावर्स को बेचकर एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं. एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, अपने काम में मिला लेते हैं. अदरवाइज़ नो भी हो सकता है कि वो चाह सकते हैं कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ, उनके बच्चे या फैमिली वाले ये काम ना करें. सो उसके भी एक अलग रीज़न्स हो सकते हैं. सो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़. अब आपको 6 एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, उन्हें ध्यान से देखना है और आपको घर पर ज़रूर करना है. उसके बाद आपको पिक्चर्स भी बनानी है. ड्रॉ ऑफ फ्लावर्स ऑफ
योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम बिलो। सो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। यू कुड डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 और 6 ईच। आप 5 या 6 बच्चों का ग्रुप भी बना सकते हैं या सिंगल भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। मैं चाहूँगा कि सभी अपने घर पर इस एक्टिविटी को ज़रूर करें। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट एंड ब्रिंग देम टू द क्लास में ला सकते हैं। आप अपने घर पर फ्लावर्स को ला सकते हैं जो फ्लावर्स फॉलन मतलब गिरना, जो फॉलन हो गए हैं अपनी ट्री से या किसी प्लांट से गिर गए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आपको जो ज़मीन पर फ्लावर्स गिर गए हैं उन्हें उठा सकते हैं और एक टेबल पर जाकर रख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द सीड्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। अब आपको क्या करना है, जिस तरह देखो पिक्चर में दिखाया गया है, आपको एक पेपर में उन्हें बहुत ही सावधानी से रखना है, सेपरेट, अलग अलग। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डू नॉट टच ईच अदर। आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर्स इस तरह से टच नहीं होने चाहिए, सब ही अलग अलग होने चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। नेक्स्ट, नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 to 15 डेज एट वन प्लेस। आपको एक ही जगह पर क्या करना है, उसे रखने के बाद देखो बच्चों, रखने के बाद हैवी वेट आपको रखना है। जैसे इन्होंने बुक रखा है और बुक के बाद कुछ ब्रिक्स को भी रख दिया है, और एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज उन फ्लावर्स को उसी हैवी वेट के नीचे रहने देना है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। आप क्या है, बहुत ही सावधानी से 10 to 15 डेज बाद उन फ्लावर्स को निकालना है और आप स्क्रैप बुक बना सकते हैं। यू कैन टेक अ यूज्ड नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस। आप इसके लिए क्या है, अपना पुरानी नोटबुक या ओल्ड न्यूज़पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि देखो कितना अच्छा उन्होंने यूज़ किया है ना, लीव्स का और फ्लावर्स का, और ये एक सीट पर उन्होंने पेस्ट किया है, कितना सुंदर लग रहा है, वेरी नाइस। यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स। आप जो ड्राइड हैं, सूखे हुए फ्लावर्स हैं, अब उनका क्या है, आप बहुत ही सुंदर कार्ड्स भी बना सकते हैं। कितना सुंदर है। सो ये एक्टिविटी सभी को करना है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस एक्टिविटी को करने के बाद। सो हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। और आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। बाय बाय।